हम देखते हैं कि दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। अचानक दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और फाइनली हाशिरामा जमीन पर गिर जाते हैं। मादरा कहता है, आज मैं खड़ा हूं, लगता है समय बदल गया है। हाशिरामा जवाब देते हैं, मैं बस उस सपने को बचाना चाहता था, लेकिन अब लगता है कि हमने बहुत ज्यादा जंग कर ली है। तुम्हारी हालत भी बहुत खराब लग रही है। मादरा कहता है, इस बार तुम बच नहीं सकते। फिर हमें पास्ट दिखाया जाता है, जब दोनों पहली बार मिले थे और उसके बाद मिलकर विलेज बनाया था। लेकिन प्रेजेंट में सीन पलट जाता है। हाशिरामा ने मादरा का खेल खत्म कर दिया होता है, या फिर ऐसा लगता है, क्योंकि जो जमीन पर पड़ा था वो असल में एक वुड स्टाइल क्लोन निकलता है। यह देखकर मादरा हैरान हो जाता है और कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने मुझ पर पीछे से वार किया। वह आगे कहता है, मैं अपने विलेज को बचाऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। जो भी मेरे विलेज के लिए खतरा बनेगा, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूं। मादरा जमीन पर बैठ जाता है और कहता है, तुम बहुत बदल गए हो हाशिरामा, तुमने सब कुछ बदल दिया। एक दिन यह विलेज अंधकार में चला जाएगा। थोड़ी देर बाद हाशिरामा भी जमीन पर बैठ जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका भी खेल खत्म हो गया है। प्रेजेंट में हाशिरामा कहते हैं, वो मादरा के साथ मेरी आखिरी लड़ाई थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मादरा दोबारा जिंदा कैसे हो गया। मैंने तो उसी दिन उसे खत्म कर दिया था, विलेज के खातिर। वह आगे कहते हैं, विलेज वही था जो हम दोनों ने सपना देखा था, जो लोगों को प्रोटेक्ट करता था और जंग को रोककर शांति बनाना चाहता था। लेकिन मादरा सही था, उसे पहले ही पता था कि आगे क्या होने वाला है। हाशिरामा कहते हैं, मैं एक शिनोबी हूं, मैंने यह सिस्टम बनाया और मुझे लगता है कि हर शिनोबी का कर्तव्य होता है। लेकिन शिनोबी किस रास्ते पर जाएगा, यह उसका मकसद तय करता है। यहां सासुके कहता है, शिनोबी को अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है ताकि वह अपने लक्ष्य को पूरा कर सके। हाशिरामा कहते हैं, मेरा लक्ष्य सिर्फ एक विलेज बनाना था, लेकिन लगता है मादरा का कोई और ही प्लान था। वह पूछते हैं, ओरोचिमारू ने कहा था कि मादरा पूरी दुनिया से शिनोबी को खत्म करना चाहता है, इसका क्या मतलब है? सासुके बताता है कि मादरा इन्फिनिट त्सुकुयोमी का इस्तेमाल करना चाहता है ताकि सबको झेंजुत्सु में डालकर दुनिया को अपने हिसाब से बदल सके। सासुके यह भी कहता है कि उसके भाई पर पहले से ही क्लान और विलेज का बहुत बोझ था, फिर भी उसने विलेज के लिए अपना कर्तव्य पूरा किया। फिर हमें पास्ट दिखाया जाता है, जहां इताची अपने माता पिता से कहता है कि सासुके का ख्याल रखना। माँ बाप का दर्द कुछ पलों का था, लेकिन सासुके के लिए वो जिंदगी भर का दर्द बन गया। हम देखते हैं कि सासुके ने इताची को खत्म कर दिया था और बाद में लोग उसकी बुराई कर रहे थे कि उसने विलेज पर हमला किया और अकात्सुकी ज्वाइन कर ली। लेकिन इताची का मकसद हमेशा एक ही था, लीफ विलेज की रक्षा। टोबिरामा बताते हैं कि उनका भी एक सबोर्डिनेट था, कगामी उचिहा, जो बिल्कुल इताची जैसा ही था। वह कहते हैं कि क्लान कोई भी हो, अगर वह विलेज को नुकसान पहुंचाएगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। फिर बात आती है दांजो की, जिस पर विलेज का अंधकार थोप दिया गया था। सासुके कहता है कि उसने दांजो को बदले में खत्म कर दिया। थर्ड होकागे कहते हैं कि यह सब मेरी गलती नहीं थी, और फोर्थ होकागे भी अपनी जिम्मेदारी को याद करते हैं। इसके बाद सवाल उठता है, सासुके अब क्या करेगा? विलेज को खत्म करेगा या बचाएगा? सासुके अपने भाई के साथ बिताए पलों को याद करता है, इताची का प्यार, उसकी कुर्बानी और वो सच जो बहुत देर से सामने आया। आखिरकार सासुके फैसला करता है, मैं बैटलफील्ड की तरफ जाऊंगा, विलेज और इताची के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। इसके बाद टोबिरामा सबको फ्लाइंग राइजिन से बैटलफील्ड की तरफ ले जाने की तैयारी करते हैं। ओरोचिमारू भी सासुके के साथ जाने का फैसला करता है। कारिन, डूगो और सुगेत्सु भी उसके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। आखिर में हाशिरामा कहते हैं, मेरे फेलो होकागे, चलो मिलकर विलेज को बचाते हैं। फोर्थ होकागे कहते हैं, फाइनली मैं अपने बेटे नारुतो से मिलने वाला हूं, मैं उसके लिए एक बड़ा गिफ्ट ला रहा हूं। हाशिरामा कहते हैं, ये जंग चाहे जैसे भी हो, इसका अंत होकर ही रहेगा और मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए बेताब हूं। तो गाइज, फाइनली ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आप चाहते हो कि मैं रोज ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं, तो प्लीज हम देखते हैं कि नारुतो को साकुरा हील कर रही होती है। उधर टेन टेल्स अपना मुंह खोलता है और एक अजीब सी चीज बाहर निकालता है। पता नहीं ये क्या था भाई,
ये देखकर लॉर्ड बी को लगता है कि ये फिर से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तभी टेल्ड बीस्ट कहते हैं कि नहीं, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ रहा है, अब बस उसका फाइनल स्टेज बाकी है। नारुतो फिलहाल घायल है और नाइन टेल्स अपना चक्रा इकट्ठा कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ उन्हीं के ऊपर है। ये सुनकर बाकी टेल्ड बीस्ट भी काफी ज्यादा एक्साइटेड थे अपना खेल दिखाने के लिए। तभी टेल्ड बीस्ट कहते हैं कि सुनो, अगर इसने अपना फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया तो हमारा भी खेल खत्म हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि 10 टेल्स एक बहुत बड़ा चक्रा बॉल बना लेता है। ये देखकर मदारा कहता है कि 10 टेल्स और भी ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। शायद इसने नारुतो के अंदर मौजूद टेल्ड बीस्ट को महसूस कर लिया होगा, लेकिन लगता है कि अब मुझे यहां से जाना चाहिए। वहीं नीचे शिकामारू कहता है कि ये तो और भी बड़ा होता जा रहा है, क्या ये नारुतो के लिए है? उधर 8 टेल्स कहता है कि सच कहूं तो हम इसे झेलेंगे कैसे, वो भी बिना नारुतो के चक्रा के। तभी साकुरा बोलती है कि हमें स्ट्रांग रहना होगा गाइस, इतने दूर आकर हम हार नहीं मान सकते। नारुतो ने अपनी पूरी जान लगा दी थी, जैसा कि उसने कहा था। फिर सभी लोग बात करने लगते हैं। साकुरा कहती है कि उसका मतलब ये नहीं था, उसने कहा था कि वो सभी लोगों को अपना कॉमरेड मानता है, वो भी दिल से। ये सुनकर सभी लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं और धीरे धीरे सबके अंदर फिर से हिम्मत आ जाती है। तभी साकुरा कहती है कि मैं जल्दी नारुतो को पूरी तरह हील कर दूंगी और चाहे कुछ भी हो जाए पूरी जान लगा दो। अगर हमारा यही अंत है तो इन्हें दिखा दो कि हम क्या चीज हैं। तभी शिकामारू कहता है, इनो, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सभी से कनेक्ट करो। ये सुनकर इनो खुश हो जाती है कि इसके पास कोई प्लान है। फिर शिकामारू कहता है, मास्टर कित्सुची, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए। वो कहते हैं, तुम तो शिकाकू के बेटे हो, राइट? शिकामारू कहता है, हाँ, प्लीज आप मुझे स्टोन वॉल बनाने का हैंड साइन बताइए जिसे कोई भी यूज कर सके। वो कहते हैं कि ये वॉल तुरंत टूट जाएगी। तब शिकामारू कहता है, तो हम बार बार इसे बनाते रहेंगे। हम एक ऐसी शील्ड बनाएंगे जो भले ही कमजोर हो, लेकिन मिलकर एक सुपर वॉल बन सकती है जो इसे स्लो कर देगी। और मास्टर भी, जब सभी लोग बैरियर बनाने में लगे होंगे तब आप अपने टेल्ड बीस्ट चक्रा से उस पर हमला करना ताकि वो और भी स्लो हो जाए। और आखिर में इनो, मैं चाहता हूं कि तुम सभी शिनोबी से मेरी बात करवाओ। इनो कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो कर पाएगी या नहीं, वो फिर भी करेगी। वहीं दूसरी तरफ ओबिटो कहता है कि तुम्हें गेंजुत्सु की दुनिया से दिक्कत क्या है? सच्चाई बहुत ही घटिया है, ये खालीपन बढ़ता ही जाएगा। चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती और ना ही मदद सही समय पर मिलती है, जैसा कि मेरे साथ हुआ है ना काकाशी? तभी काकाशी कहते हैं कि हाँ, मैं थोड़ा सा घटिया शिनोबी जरूर हूं, लेकिन मैंने भी कुछ चीजें सीखी हैं। फिर उन्हें अपने सभी दोस्तों की याद आने लगती है और वो कहते हैं कि दिल का खालीपन सिर्फ वही लोग भर सकते हैं जो तुम्हारे आसपास हैं, लेकिन कोई भी अपने दोस्तों को छोड़ नहीं देता सिर्फ इसलिए कि चीजें उनके हिसाब से नहीं चल रही। तभी बाहर सभी शिनोबी हैंड साइन बनाने लगते हैं। अंदर ओबिटो कहता है कि चाहे तुम कुछ भी कह लो, अब सब खत्म हो चुका है। तभी 10 टेल्स अपना चक्रा बॉल फेंक देता है, लेकिन सभी शिनोबी मिलकर वॉल बना देते हैं। 8 टेल्स भी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। चक्रा बॉल वॉल से टकराता है और सब कुछ तोड़ते हुए आगे बढ़ता है। तभी 8 टेल्स उसे अकेले रोक लेता है, लेकिन तभी अचानक वो चक्रा बॉल गायब हो जाता है और तभी मिनाटो नामिकाजे की एंट्री होती है। वो कहते हैं, क्या मुझे आने में देरी हो गई? नारुतो कहता है, नहीं, आप बिल्कुल सही समय पर आए हो डैड। ये सुनकर साकुरा चौंक जाती है। मिनाटो बताते हैं कि उन्होंने हमले को समुद्र में टेलीपोर्ट कर दिया था। फिर धीरे धीरे बाकी होकागे भी आ जाते हैं। फर्स्ट होकागे, सेकंड होकागे, थर्ड होकागे और फोर्थ होकागे। ये देखकर सभी शिनोबी हैरान रह जाते हैं। तभी मदारा भी वहां आ जाता है और फिर सास्के की एंट्री होती है। सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। सास्के कहता है कि मैं होकागे बनूंगा और इस विलेज को बदल दूंगा। ये सुनकर नारुतो भी कहता है कि मुझे भी होकागे बनना है। फिर हाशिरामा कहते हैं कि ये अच्छी बात है, लेकिन अभी हमारा पहला काम है 10 टेल्स को रोकना। तभी साकुरा कहती है कि वो भी टीम 7 का हिस्सा है और इस तरह टीम 7 एक बार फिर से साथ खड़ी हो जाती है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।